पूरी तरीके से अब निरंकुश व्यवस्था जो शिक्षक बहाली के नाम पर ढोंग रच रही थी कि हमने इतने लाख लोगों को नौकरी दी, लेकिन जब फर्जीवाड़ा होकर लोग बाहर हो रहे हैं उस पर कहीं कोई बयान नहीं हो रहा है। लेकिन 1 और 2 दोनों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, घोर अनियमितता हुई है। उसके पूरे दोषी बीपीएससी का पूर्व चेयरमैन है और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, पूर्व अपर मुख्य सचिव के पाटिल। महिलाओं को नौकरी मिला 17,000, इसमें से 10,000 किसी दूसरे स्टेट के महिलाओं को हुए। फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाकर झारखंड में 5-5 हज़ार रुपये में बन रहा है विकलांग का प्रमाण पत्र, लोग उसको बनाकर बहाल हो गए हैं। आप इधर उधर की बात ना करें, सीधे बताएं और रिटर्न में आपको देना पड़ेगा कि आप फर्जीवाड़ा किए तो कैसे कर लिए। अगर आपने किया है तो ये प्रक्रिया भी। देखिए, टीआरई 1 को लेकर पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है और ये फैसला जो है बड़ा झटका माना जा रहा है शिक्षकों के लिए और कहीं ना कहीं कई सारे अब सवाल उठने लगे। कोर्ट ने बीपीएससी से लेकर शिक्षा विभाग को फटकार लगाया है। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता सौरभ है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। सौरभ, क्या कुछ फैसला आया है और इस फैसले को देखते हुए क्या कुछ असर पड़ेगा? सबसे पहले आपको धन्यवाद अभिषेक जी, आपके चैनल के माध्यम से ये जो खबर है, जिस तरह की चर्चाएं हो रही थी, और आज से नहीं, हम लोग महीनों से कह रहे हैं कि टीआरई 1 में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है, तो अब कहने की क्या ज़रूरत है। कानून तो अंधा नहीं है, आपके कहने के अनुसार होता है कि भाई जो भी होगा कानून सम्मत होता है, विधि सम्मत होता है। तो बिल्कुल अब दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। एक नहीं, ये 4 अब चौथा मामला है जिस पर पटना उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया और 4 सप्ताह का हलफनामा जो है दायर करने को कहा है बीपीएससी और शिक्षा विभाग को। जाहिर सी बात है कि कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी थे जिनके साथ जो अनियमितता बरती गई, डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन से लेकर उनकी ज्वाइनिंग से लेकर सारी चीज़ों पर। अब कई लोग का कहना है, जो अभी कैंडिडेट हैं कंप्यूटर साइंस के 11-12 के, कहना था कि हम लोगों का रिजल्ट नहीं है, और कई ऐसे लोग बहाल हो गए जिनका सर्टिफिकेट ज्वाइनिंग के डेट के बाद है उनका लाया गया है। तो आनन फानन में आप तो ज्वाइनिंग करा दिए, ना आपका डीवीड सही से कराए, ना उसका कोई थंब इम्प्रेशन, ना आपका आधार कार्ड का मैचिंग। क्या चल रहा था, व्यवस्था कैसे चल रही थी? तो इसी का नतीजा है कि पहले भी, इसके पहले आपको याद होगा कि नानी तागिया के बेंच ने 1151 सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर जो 1 सप्ताह का समय दिया था कि आप 1 से 4 नंबर वाले और डीओ भी तो जो छठे हैं, पूरा सीट का डाटा हमको दीजिए। 1 महीना बीत गया, 18 जुलाई को आया था और आज 18 अगस्त नहीं, आज समझिए 24 अगस्त हो गया। पूरी तरीके से अब निरंकुश व्यवस्था जो शिक्षक बहाली के नाम पर ढोंग रच रही थी कि हमने इतने लाख लोगों को नौकरी दी, लेकिन जब फर्जीवाड़ा होकर लोग बाहर हो रहे हैं उस पर कहीं कोई बयान नहीं हो रहा है। ये स्पष्ट है कि हम लोग मानते हैं कि सरकार की तरफ से बीपीएससी की जो गलती हुई है उसी का नतीजा है कि अंतोगत माननीय उच्च न्यायालय का शरण है। सौरभ जी, कौन ढोंग रच रहा था? आपने बोला ढोंग रचा जा रहा था, तो ये ढोंग कौन रच रहा था? ढोंग रचने वाले सरकार के बड़े लोग थे, जो आप बिहार सरकार के कह लीजिए, वही लोग जो डाटा जो पीट के कह रहे थे, बड़े बड़े बोर्डिंग हॉस्टल में लगा रहे थे कि हमने 3 महीने में 2 लाख लोगों को नौकरी दी। आज सवाल उन्हीं से है, उन्हीं से पूछिए कि आपने अगर 2 लाख लोगों को नौकरी दी तो कितने फर्जीवाड़ों को नौकरी दी, इसका भी डाटा आपके पास नहीं होगा तो हम आपको डाटा दे देते हैं। पहले फेज में कितने गलत लोग, आप आरटीआई से खुलासा हुआ है, कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग लिखित रूप से, ये आरटीआई के खुलासा के बाद बता रहे हैं। महिलाओं को नौकरी मिला 17,000, इसमें से 10,000 किसी दूसरे स्टेट के महिलाओं को हुए। फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाकर झारखंड में 5-5 हज़ार रुपये में बन रहा है विकलांग का प्रमाण पत्र, लोग उसको बनाकर बहाल हो गए हैं। क्या आपके पास कोई क्षमता नहीं था कि उसका सर्टिफिकेट यही हम कह रहे हैं। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आज तीसरे फेज के बहाली में जो 87,000 पद हैं, सभी को भरने के लिए आप डीवी पहले कराइए, आप 11-12 का रिजल्ट पहले उनको दीजिए, फिर 9-10 का, फिर 6-8 का, तब 1-5 का। तो उच्च प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक सभी पदों को भरने के लिए हम लोग का स्पष्ट मानना है कि पहले डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा ले और तब जो है सर्टिफिकेट को है तब उसको रिजल्ट निकाले, और टॉप टू बॉटम एक से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा पद से ज़्यादा लोगों को बुलाए। लेकिन होना कुछ नहीं है। आनन फानन में दोनों फेज की बहाली की गई और बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ। अच्छा, आपने बोला कि जिस तरीके से कोर्ट का फैसला आया है, खबरें भी चल रही है, सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले अभ्यर्थियों के ऊपर फर्क देखने को मिलेगा या फिर जो बहालियाँ हुई है, कई सारे अनेकों सब्जेक्ट के अभ्यर्थी उसमें शामिल हैं, उनके ऊपर भी क्या? सबसे पहली बात यह है कि टीआरई 1 में आपको उर्दू के मामले की सुनवाई हो गई, उस पर जांच चल रही थी। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर 1 महीना पहले ही नोटिस आया है, अभी तक उस पर शिक्षा विभाग कुछ नहीं कर रही है। दूसरे सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर और भी एक मामला चल रहा है 2337 सत्यम कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार, उस मामले में भी अभी तक कुछ नहीं चल रहा है। तो कई चौथा मामला है ये जिसमें फटकार लगा है सीधे सीधे। आप समझ लीजिए कि बहाली की प्रक्रिया पर ये अब शिक्षा विभाग और बीपीएससी को सोचना है कि किस तरह से कोर्ट के आदेश का हम लोग को जवाब देना है हलफनामा के रूप में। आप इधर उधर की बात ना करें, सीधे बताएं और रिटर्न में आपको देना पड़ेगा कि आप फर्जीवाड़ा किए तो कैसे कर लिए।
अगर आपने किया है तो ये प्रक्रिया, अभी उत्तर प्रदेश का उदाहरण देखिए ना भाई, 69,000 लोगों की शिक्षक बहाली को रद्द किया गया। बिहार में भी अगर चाहेंगे अभ्यर्थी, अगर चाहते हैं तो निश्चित रूप से उनको याचिका दायर करनी चाहिए, क्योंकि बड़े पैमाने पर 1-2 सर्टिफिकेट की बात नहीं है। आप 6 to 8 का मामला अगर कहा जाए तो सीटेट वाले 90 नंबर से कम नहीं है। तो आप अभी देखिए सारण में देखिए 541 लोगों को बाहर किया गया है, छोटा आंकड़ा नहीं है। कहीं कहीं 300, कहीं 400, कहीं 500। अरे भाई, तो पूरे राज्य में 10,000 से ज़्यादा फर्जी लोग बहाल हो गए, सिर्फ सीटेट वाले हम कह रहे हैं। डोमिसाइल वाले अलग है, दिव्यांगता अलग है, और एकेडमिक सर्टिफिकेट जो है वो अलग मामला चल रहा है। इसके मुख्य आरोपी किसको मानते हैं सौरभ? इसके मुख्य आरोपी हम बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद और शिक्षा विभाग को मानते हैं, क्योंकि यही दोनों का झगड़ा था क्रेडिट लेने का, और कह लीजिए कि हम करेंगे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन। अरे भाई, आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन पहले शिक्षा विभाग करके तब रिजल्ट निकालती है, मेरिट लिस्ट बनाकर शिक्षा विभाग को भेज देती। लेकिन यहाँ फर्क था कि हम करेंगे तू मैं। ये हुआ, पूरी बहाली प्रक्रिया को इन्होंने गलत तरीके से, नियुक्ति प्रक्रिया को अपनाया। न नियोजन प्रक्रिया को सही हम मानते थे और न ये बहाली प्रक्रिया TRE-3 में भी देखिएगा जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा हुआ, पेपर लीक हुआ, फिर दोबारा परीक्षाएं हुई। अब सारी चीज़ों पर आप देखिएगा, लेकिन 1 और 2 दोनों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, घोर अनियमितता हुई है। उसके पूरे दोषी बीपीएससी का पूर्व चेयरमैन है और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, पूर्व अपर मुख्य सचिव के पाठक। इन्हीं दोनों का नतीजा है कि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ। देखिए, 2 व्यक्तियों के चलते बड़े पैमाने पर बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को देखते हुए फर्जीवाड़ा किया गया है, और इसके मुख्य आरोपी अतुल प्रसाद और साथ ही जो के पाठक थे वो है। यह आरोप जो है छात्र नेता सौरभ लगाते हुए नजर आते हैं। सौरभ का यह साफ कहना है कि जो फर्स्ट और सेकंड फेज की बहाली हुई है उसमें बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है, और इसी को देखते हुए अब जाकर थर्ड फेज की बहाली को देखते हुए हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करवाने की मांग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से फर्स्ट फेज की बहाली उसको देखते हुए कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं फटकार लगाते हुए यह साफ कहा है कि जो बहाली हुई है उसमें काफ़ी सारी गड़बड़ियाँ देखने को मिले, जहाँ यह देखने को मिला है कि जो अभ्यर्थी शिक्षक बन गए हैं वर्तमान में, उनके द्वारा कहीं ना कहीं रिजल्ट आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया गया और डॉक्यूमेंट जो है बाद में बनवाया गया, और वो डॉक्यूमेंट फर्जी बताया जाता है। ऐसे में इसको लेकर शिक्षा विभाग से तमाम जो कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी उनसे सर्टिफिकेट मांगा गया है, और साथ ही बीपीएससी आयोग से भी सर्टिफिकेट मांगा गया है। देखने वाली बात यह होगी कि TRE-1 के बहाली पर कितना है इसका असर देखने को मिलता है। क्या सच में पूरे तरीके से बहाली रद्द होगी, या फिर कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों को देखते हुए कहीं ना कहीं जो शिक्षक बने हैं उनकी बहाली रद्द कर दी जाएगी। तो फिलहाल सौरभ को आप सुन रहे थे, और ये तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। पटना से सहयोगी विकास के साथ मैं अभिषेक।